ढूंढते हैं कोई हमारी मणि को। एक दिन जंगल से जा रहे और कोई भूखा शेर बैठा, आक्रमण किया, प्रसेन को मार डाला। अब तो सत्राजित एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 8 दिन नहीं आए, 15 दिन नहीं आए, तो घर वाले परेशान, ढूंढना प्रारंभ किया। सभी स्वजनों के यहाँ देखा, मिलने वालों के यहाँ देखा, रिश्तेदारों के यहाँ देखा, पर प्रसेन का कहीं पता नहीं लगा। 4 महीने बीत गए। सत्राजित की जो पत्नी है वो बड़ी भक्त, तो एक दिन पति के चरण दबा रही, और पति के चरण दबा रही तो बात चली कि देवर जी का कहीं पता नहीं लगा। तो सत्राजित ने कहा कि हो न हो, हमारे भाई को स्वयं राजा ने मरवा दिया। क्यों? एक बार गया था तो मणि की बात हुई थी और मणि के चलते। अब माताओं में एक गुण होता है, वो हमेशा रहता है। कौन सा गुण होता है जानती हैं? उन्हें कोई बात बता दो, फिर चाहे जितनी हाजमोला खिलाओ, पचा नहीं सकती। जब तक बता नहीं देंगे उन्हें चैन नहीं आया। सत्राजित की पत्नी को लगा ये बात बतानी चाहिए। पूरी रात कलवट बदलती रही, इधर से उधर, इधर से उधर। सुबह नहीं हुआ। वैसे जगती 7 बजे, आज जग गई 4 बजे। और पड़ोसी के घर जो खटपट हुई, एकदम गेट खटखटा। अरे बहन, सुबह ही सुबह कैसे? अब देखो माताओं के पास बड़े बढ़िया बहाने होते हैं। क्या बताएं, हमारा वो गैस का लाइटर है ना, खराब हो गया है, तो माचिस की 2 तीली लेने आए। उनके 2 तीली क्या, तो माचिस और एकदम बोल पड़ी, तुम्हें पता है हमारे देवर जी को किसने मारा? पड़ोसिन भोली भाली बोली, हमें क्या पता होता, हमारे देवर जी को और राजाधिराज भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मरवाया। और चली तो बोली किसी से कहना नहीं। अब उनके जब यूं कह दी जाए किसी से कहना नहीं तो पेट में दर्द। वो अपनी पड़ोसन के पास पहुंचे, उन्होंने उससे कह, देखो बहने, हम तुम्हें एक बात बताएं, तुम किसी से कहना नहीं, और नहीं तो देखो हमें फिर बहुत बेकार लगता है, लोग इधर से उधर बुलाते हैं कि तुम बताओ, कि तुम बताओ। अब दूसरी बहन बोली, देखो हम किसी से कहते हैं तुम्हारी बात, हम किसी से नहीं कहते, हम तो अपने पेट में रख लेते हैं। उन्होंने उनको बताया, और बताया तो उनके पेट में दर्द चालू, वो किसी और के यहाँ चले। करणऊ करणऊ जपन जना, एक कान से दूसरे कान में, दूसरे कान से तीसरे कान में। सूर्य ने आंखें नहीं खोली तब तक पूरी द्वारका में बात फैल गई, और यहाँ तक भगवान कृष्ण के कानों तक पहुंचा। भगवान ने अपने जो सैनिक थे उनको भेजा, जाओ सत्राजित ने हमारे ऊपर कलंक लगाया है, बंदी बना के लाओ। भोर हुआ, सत्राजित के यहाँ पुलिस पकड़ के ले गई। पूछा बहुत, क्या बात है? वहीं दरबार चली गई। भगवान ने पूछा, सत्राजित, तुमने हमारे माथे पर अपने भाई की मृत्यु का कलंक लगा दिया कि हमने तुम्हारे भाई को मरवाया है, और कारण भी बताया कि मणि के चक्कर में। क्या हम ऐसे लगते हैं आपको? सुधर्मा समाज का स्वामी ऐसा होगा, अपनी प्रजा की हत्या करेगा? तो सत्राजित ने बिल्कुल सत्य बयान दिया, जैसा नाम वैसा बयान। हे नाथ, मैंने ये शंका अपनी पत्नी से रात्रि को व्यक्त की थी, और मुझे नहीं मालूम कि आप तक ये बात कैसे आई। इसके अतिरिक्त मैंने किसी से नहीं कहा। भगवान रीति सत्य। उन्होंने कहा, जाओ अपने परिजनों को बुला के लाओ। जो परिवार वाले थे उन्हें लेकर के भगवान कृष्ण मणि को ढूंढने के लिए चले।
तो जंगल में पहुंचे, देखा एक जगह एक नर कंकाल पड़ा है, मनुष्य की हड्डियों का कंकाल पड़ा है। वहीं सर की पगड़ी पड़ी है, वहीं पदवेश पैरों के जूते पड़े हैं, वहीं तलवार पड़ी है। भगवान ने कहा, क्या आप इस पगड़ी को पहचानते हैं? क्या इन पदवेश जूतों को पहचानते हैं? क्या इन तलवार को पहचानते हैं? उन्होंने कहा, मैं तीनों चीजों को पहचानता हूं, ये मेरे भाई वृषण की है। वहां देखा तो शेर के पंजे बने हुए थे। भगवान ने कहा कि अब निराधार ही शंका कर रहे थे, तुम्हारे भाई को किसी मनुष्य ने नहीं मारा, शेर ने मारा। शेर के पंजों के निशान के पर गए तो आगे जाकर देखा कि एक शेर का कंकाल पड़ा है। भगवान ने कहा, वह शेर यहां पड़ा है। तो देखो, वहां एक वृक्ष राज के पैर बने थे, रीछ। भगवान ने कहा, इस शेर को रीछ ने मार डाला। अब रीछ के पैरों के पीछे पीछे गए तो एक कंदरा में जाकर के वो निशान अंतर ध्यान हो गए। तब तो भगवान ने देखा कि इस कंदरा में, इस गुफा में कोई मनुष्य नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा, सब यहीं बाहर मेरा इंतजार करो, मैं गुफा में जाता हूं और पता लगाता हूं। भगवान गए तो वहां क्या देखा, एक बड़ी सुंदर नव युवती उस मणि को हाथ में लिए है और उसे देखकर कुछ गा रही है। क्या गा रही है? उस मणि में बड़े मनोहर दृश्य हैं और वह भगवान की अनन्य भक्त है। तो गा रही है कि ऐसा कोई दिन नाथ आए कि मैं और तुम साथ साथ खेलें।